है, ये भी ले जाओ। फिर कुछ लोग तो उसको दाना देंगे ही। तो क्या अगर हम कोई ऐसी लड़ाई लड़ पाए जैसे इंदिरा गांधी ने लड़ी और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो अगर वैसी कोई योजना है कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे, देन इट्स वेल एंड गुड। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई योजना फिलहाल बन रही और शायद संभव भी ना हो। लेकिन आज दुनिया में भी तक जितने युद्ध हुए हैं उन सब से टिपिकल स्थिति है, क्योंकि उन युद्धों के समय चाहे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, अपने यहाँ जीतते हुए रूस और यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल और हमास का चल रहा, वहां कहीं इकोनॉमिक वार, टेरिफ वार नहीं चल रही थी। और जिस पाकिस्तान जिस अमेरिका से रोया है, वो ट्रम्प साहब कह चुके हैं अमेरिका इज फर्स्ट। और उनके और चाइना के बीच बिल्कुल बुल फाइट है। अभी ये कहा जा रहा है कि देखिए, चाइना का भी जो चरित्र अभी तक हमने देखा है वो भारत पर, देखिए क्या है, अमेरिका भारत से कह रहा है कि तुम चीन का सामान न लेना, और चीन कह रहा है कि भाई हमारा सामान लो, तुम अमेरिका के साथ मत दो। ये स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। दोनों बड़ी पावर्स हैं, तो चाइना एक दूसरा फ्रंट भी छोटा मोटा खोल करके भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरा, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देने में और एक लॉन्ग ड्रिवन युद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। जहां हमारे यहाँ तो जो युद्ध है वो हिंदू मुसलमान का युद्ध एक बहुत लंबा चल रहा है, पिछले 10-11 साल से चल रहा है, और वो युद्ध उनको वोट दिला रहा है, तो उनको कोई सीमा पर युद्ध की बहुत जरूरत मैं नहीं महसूस करता। मुझे लगता है चूंकि ये कह चुके हैं, और कहे बहुत सी बातें हमारी कह देती सरकार, प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हम नेस्त नाबूद कर देंगे। भाई क्या युद्ध में कोई ये कहता कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो क्या भारत ने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बढ़ा? ऐसा नहीं होता। युद्ध की स्ट्रेटजीज कभी डिस्कस नहीं की जाती। आपने जैसे बताया इधर से उधर सेनाएं जा रही हैं और वार एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सब प्रोपोगंडा ज्यादा है कि ये लगे देश भर में संदेश जाए कि देखो हमारी सरकार बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान लड़ने की स्थिति नहीं, और भारत कहे कि नहीं हमने उनको समझा दिया और अब वो बिल्कुल इस स्थिति में आ गए हैं। और इस आते आते इस समय अप्रैल खत्म ही, मई जून जुलाई 3 महीने उनको डालने हैं बिहार चुनाव के पहले। मुझे लगता है कोई फुल फ्लेज वार की मैं सिचुएशन नहीं रह जाए, ऐसा प्रोपोगंडा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये अपनी जो इकोनॉमिक वार है और जो अपनी इंटरनल परेशानियां हैं उनमें निपट करके धमकी ज्यादा देंगे, और पाकिस्तान भी धमकी ज्यादा जाएगा कि यार तुम मानोगे नहीं तो हम निपटा देंगे। ये भी कहेंगे यार तुम मानोगे निपटा देंगे, कभी ये तो थप्पड़ मार दें, कभी वो तो थप्पड़ मार दें। मुझे नहीं लगता कि कोई वार एज सच होने वाली, एक आध फ्रंट हो सकता है खोलने की सलाह इनको सलाहकार दे दे, लेकिन जिस ढंग से हमारी सरकार का जो चरित्र है वो वार वाला नहीं है, वो दूसरों को लड़ने वाला जो एक रेशियल वो होता है, उसकी मैंने पिछले 11 साल में कोई झलक नहीं देखी है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फुल फ्लेज वार हो सकती। जी।